हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय भीम, जोहार। मेरा नाम है अवधेश कुमार और आप देख रहे हैं दर्द की आवाज़। आज हम ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिन्होंने मेघ वंश को ना केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में एकजुट करने का प्रयास किया है, साथ ही उनको जागरूक भी किया है। और अब से नहीं, दशकों से भी उनके साथ एक चीज़ और जुड़ी हुई है, वो राजनीतिक व्यक्ति भी हैं और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। उनसे सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में चर्चा करेंगे। चलिए चलेंगे हम गोपाल डनवाल जी के पास। सर, दर्द की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे आप पहले तो ये बताइए, राष्ट्रीय सर्व मेघवंश महासभा इंडिया के अध्यक्ष हैं। आखिर ये राष्ट्रीय सर्व मेघवंश है क्या? राष्ट्रीय सर्व मेघवंश महासभा कम से कम 1172-73 नाम उपनामों में जुड़ी हुई एक जाति है जो विशेष तौर से कपड़ा खेती का काम करती है और इस देश को आज़ाद कराने में इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही आज मैं ये भी कहूँगा कि इस देश में, इस प्रदेश में, उदयपुर डिवीजन में 16% वैधानिक आरक्षण में से 11% आरक्षण समाप्त कर दिया गया। कोई नहीं बोल रहा, कोई पार्टियां नहीं बोल रही। अगर मान लीजिए उन्होंने 76% ट्राइबल है तो 76% ट्राइबल को क्यों नहीं दे रहे? इसी संदर्भ में अगर ये कहे कि सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि जगह में 35% अनुसूचित जाति है तो वहां 35% अनुसूचित जाति का आरक्षण क्यों नहीं? ये कोई पार्टियां नहीं बोल रही। इसलिए हमें संघर्ष करके, इन जातियों को संगठित करके, इन पार्टियों पर दबाव बना के और जो शोषित, पिछड़े, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति समुदाय के लोग हैं, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, इन्हें जागृत करके, उन्हें संगठित करके इनके हक और अधिकारों की रक्षा करनी है। सर, पूरे देश के अंदर अगर जातिगत समूह देखा जाए तो अन्य पिछड़ा वर्ग के बाद ये दलित समाज आता है, ठीक है। और दलित समाज के अंदर भी 70% के लगभग मेघवंश समाज है। तो उसके बारे में जैसे आपने जागरूकता एक अभियान चलाया है, तो क्या समाज को ऐसा पता है कि वो हैं कहाँ पे? समाज को अभी कोई पता नहीं है क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां अपने मतलब और स्वार्थ के लिए इन्हें जागृत होने देना नहीं चाहती। और जिस दिन जागृत हो गई और वोट के, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया था, और जिस दिन वोट के अधिकार की चोट करना सीख गए, उन दिन इन समुदायों का बहुत बड़ा उत्थान होगा। और एक न एक दिन हम ये प्रयास करेंगे कि देश में शासन करें, देश प्रदेश में शासन करें। सर, एक आप राजनीतिक व्यक्ति भी रहे हैं, और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। और आपके टाइम में जो विभाग, अनुसूचित जाति विभाग था, तो काफ़ी फला फूला भी। अब चूंकि आपने कहा है कि कोई पार्टी आवाज़ नहीं उठा रही है, तो अब क्या लगता है कि कांग्रेस भी उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? जिम्मेदार है, क्यों नहीं है? मैंने कहा ना, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा सभी जिम्मेदार हैं। और ये पार्टियां क्यों नहीं बोलती? क्योंकि इनको वोट के अलावा और कोई नहीं दिखता। इसलिए हमें एक न एक दिन संगठित होना है और हक और हकूक के, मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए हमको बात करनी है। और जिस दिन हक और हकूक और मान सम्मान, स्वाभिमान की बात आ गई, और उसी दिन देश के अंदर इन दलितों का, वंचितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटी समाज के लोगों का बहुत बड़ा भला होगा। जैसे आप जो कह रहे हैं, इस समय वर्तमान में राहुल गांधी की भी लगभग वही इस समय सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के अंदर वो मंशा झलकती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये उनका व्यक्तिगत विचार है। मैं उन व्यक्तिगत विचारों पर नहीं जाना चाहता। मैं तो ये मेरे अपने ये है कि मैं मेरे समाज के उत्थान की, दलितों की, माइनॉरिटीज़ के लोगों की बात करता हूँ। और एक न एक दिन हम इनको संगठित करेंगे और संगठित होकर के बाबा साहब के दिए हुए वोट के चोट के आधार पर हम कुछ न कुछ नया गुल खिलाएंगे। सबसे बड़ी बात तो मेघवंश में ये आती है कि राजस्थान के अंदर
मेघवंशी इतने उपजातियों में बटा हुआ है और उसमें भी इनके अपने खुद के विरोधाभास ज़्यादा हैं, तो उसे लेकर क्या लगता है, कुछ परिवर्तन हो रहा है लोगों में? नहीं, परिवर्तन आ रहा है। और देखिए कि कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेघवंश की 35 से 60% हजार वोट नहीं हो, और कोई भी लोकसभा ऐसी नहीं जिसमें 3 लाख से 6 लाख तक के वोट नहीं हो। और जिस दिन ये वोट की चोट करना सीख गए, उस दिन जो है बात ही कुछ और होगी। और जिस दिन वोट के अधिकार पर ये मेघवंशी समाज सीख गया, उस दिन जो है वोट की चोट के आधार पर हम राज करना सिखाएंगे। सर 2012 की तरह एक बार फिर आप है ना मेघवंश समाज को जागरूक करने का अभियान चलाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल चलाएंगे, चला भी रखा। जी। तो क्या लगता है कि जैसे 2027, 2029 और 2028 ये काफ़ी प्रभावशाली साल रहेंगे भारत की राजनीति के लिए, और 2037 भी, तो उसको लगता है कुछ उम्मीदें हैं समाज को? नहीं, समाज को बहुत उम्मीद है, उम्मीदों पर कायम रहना चाहिए। और हम तो ये मानते हैं कि वोट की चोट के आधार पर हम कुछ ना कुछ ये दलित माइनॉरिटीज के लोग, अल्पसंख्यक लोग हक और हकूक के आधार पर कुछ करेंगे। और जिस दिन हक और हकूक के आधार पर कुछ करना सीख गए, उस दिन बात ही कुछ और होगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।